दोस्तों, जब भी हमारे मन में रावण का ख्याल आता है तो हम रावण को एक अहंकारी व्यक्ति, स्त्रियों को भोग विलास की नजरों से देखने वाला, दूसरों को तुच्छ समझने वाला एक नासमझ असुर मानते हैं। लेकिन क्या आप इस बात को जानते हैं कि रावण एक असली शिव भक्त था, जो अपने परिवार की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। और वह बहुत ही शक्तिशाली एक महान राजा था, जो अत्यंत बुद्धिमान था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको रावण के बारे में कुछ ऐसे रहस्य बताएंगे जिन्हें जानने के बाद आप रावण को एक अच्छा व्यक्ति मानने पे मजबूर हो जाओगे। तो बात करते हैं फैक्ट नंबर 1 की। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि रावण भगवान शिव का एक बहुत बड़ा भक्त था और भगवान शिव की भक्ति में वह इस कदर लीन था कि वह भगवान शिव को कैलाश पर्वत से लंका ले जाना चाहता था। लेकिन भगवान शिव इससे क्रोधित हो जाते हैं और उन्होंने अपना पैर पर्वत पर रख दिया था, जिसके बाद भी रावण दर्द से बौखलाया हुआ तेज तेज शिव तांडव करने लगता है, जिसे देख शिव प्रभावित हो जाते हैं। और इसके बाद ही भगवान शिव ने रावण को रावण का नाम दिया था, जिसका अर्थ होता है जोर जोर से दहाड़ने वाला। नंबर 2, दोस्तों, कहा जाता है कि रावण एक घोर तपस्वी था और तपस्या से उसने कई शक्तियां हासिल करी थी। और एक बार तो अमृत की प्राप्ति के उद्देश्य से रावण ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की थी, जिसमें उसने ब्रह्मा जी से अमृत का वरदान मांगा था। ब्रह्मा जी ने रावण को यह वरदान देते हुए कहा था कि तुम्हारा जीवन तुम्हारे नाभि में स्थित होगा। अभी श्री राम जी के साथ युद्ध में जब रावण उतरा तो रावण और रावण की सेना प्रभु श्री राम और श्री राम की सेना पर अंत में भारी पड़ने लगे थे। तभी विभीषण ने श्री राम को बताया था, जिसके कारण ही रावण की मृत्यु संभव हो पाई थी। दोस्तों, भगवान राम जानते थे कि रावण एक विद्वान है। तभी जब रावण के प्राण निकल रहे थे, तब श्री राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को रावण के पास जाकर उसकी बात सुनने को कहा। तब रावण ने लक्ष्मण को 3 बातें बताई थी। पहली, शुभ कार्य जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी कर लेना चाहिए तथा अशुभ कार्य को जितना टाला जा सके उसे उतना टालना चाहिए। दूसरी बात रावण ने लक्ष्मण को बोला था कि शत्रु तथा रोग को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। छोटे से छोटा शत्रु भी सर्वनाश कर सकता है। रावण ने श्री राम, लक्ष्मण और उनकी वानर सेना को तुच्छ समझा था और वही रावण की मृत्यु का कारण बने। तीसरी बात, रावण ने लक्ष्मण को कहा था कि अपना कोई भी गुप्त राज किसी को नहीं बताना चाहिए, चाहे आपका कोई कितना भी प्रिय क्यों ना हो। अगर कोई अपना राज किसी के आगे प्रकट कर देता है तो उसके लिए मुसीबत बन सकता है। रावण की नाभि में अमृत का कुंड है, इस बात को विभीषण जानता था, जो बाद में उसकी मृत्यु का कारण बना। नंबर 4, रावण का पिता एक ब्राह्मण था और उसकी माता एक राक्षस थी। तभी रावण के पास ब्राह्मणों जैसा दिमाग था और राक्षसों जैसी शक्ति थी। रावण एक बेहद बुद्धिमान और मायावी असुर था, जिसने अपनी बुद्धिमान और बल से कई देवों को हराया और कहते हैं कि शनिदेव और इंद्रदेव को भी रावण ने अपना बंदी बनाया था। और रावण की जो सोने की लंका थी वह भी उसने अपने भाई कुबेर से हथियाई थी, जिसके बाद उसने लंका के साम्राज्य को दक्षिण भारत के बहुत दूर दूर इलाके तक फैला दिया था। अगर आज के समय में रावण के साम्राज्य का हिसाब लगाया जाए तो इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार तक रावण का साम्राज्य फैला हुआ था। नंबर 6, दुष्ट रावण के पास कई पुष्पक विमान थे, जो उसने अपने सौतेले भाई कुबेर से जंग में जीते थे। यह विमान ब्रह्मा जी ने कुबेर को दिए थे। इन पुष्पक विमान का यह खासियत था कि यह अग्नि वायु या सामान्य वायु से चलते थे। इन विमानों की गति तीव्र होती थी, जिन्हें इच्छा अनुसार किसी भी दिशा में ले जाया जा सकता था तथा इसे आवश्यकता अनुसार छोटा बड़ा भी किया जा सकता था। श्रीलंका पुरातत्व विभाग के अनुसार रावण के पास 4 हवाई अड्डे थे, जिनमें से एक अड्डे को लंका दहन के समय हनुमान जी ने जलाया था। नंबर 7, दोस्तों, कहते हैं कि रावण के समय में श्रीलंका और रावण की प्रजा सबसे ज्यादा समृद्ध और खुशहाल रही थी। यही कारण है जिसकी वजह से श्रीलंका में रहने वाले लोग आज भी रावण को अपने भगवान की तरह पूजते हैं। और भारत में भी कई जगह ऐसी है जहां रावण को जलाया नहीं जाता बल्कि पूजा किया जाता है। नंबर 8, रावण को कई भाषाओं का ज्ञान था, जिसकी वजह से रावण ने कई बड़े पौराणिक ग्रंथ खुद लिखे थे। और आज के समय की लाल किताब, जिसे विवादित किताब माना जाता है, इस किताब को आजकल के बाबा लोग जादू टोना करने में इस्तेमाल करते हैं तथा कई बाबा इससे इंसान की कुंडली भी बता देते हैं। यह लाल किताब स्वयं रावण के द्वारा लिखी गई थी और कहा जाता है कि रावण जिस ग्रंथ को एक बार पढ़ लेता था वह ग्रंथ उसे पूरी उम्र याद हो जाता था। नंबर 9, दोस्तों, कहा जाता है कि रावण को रुद्र बीड़ा बजाने का महारत हासिल था और कई बार भगवान शिव और ब्रह्मा जी को रावण रुद्र बीड़ा बजा के प्रसन्न कर चुका था, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान शिव और ब्रह्मा जी ने रावण को कुछ शक्तियाँ दी, जिसने उसे असाधारण से असाधारण एक मायावी राक्षस बना दिया था। नंबर 10, रावण एक आज्ञाकारी भाई और एक आदर्श पति भी था।
और आपने रामायण देखी होगी तो आपको पता होगा कि कैसे अपनी बहन का बदला लेने के लिए उसने माता सीता का हरण किया, जो आगे चलकर उसकी मृत्यु का कारण बना। नंबर 11 दोस्तों, इस बात का कहीं भी वर्णन नहीं है कि रावण की मृत्यु के बाद रावण के शरीर का क्या किया गया। इस पर श्रीलंका के लोग कहते हैं कि रावण की मृत्यु के बाद नाग जाति के लोग रावण के शव को ले गए थे और उनका मानना था कि अगर लक्ष्मण को संजीवनी से ठीक किया जा सकता है तो रावण को भी ठीक किया जा सकता है, और उन्होंने कई बार रावण को जीवित करने की कोशिश की लेकिन वह नाकाम रहे। इसके बाद नाग जाति के लोग रावण के शरीर को कोलंबो से 158 किलोमीटर दूर रंगडाला में ले गए और वहां उन्होंने रावण के शरीर को एक ताबूत में बंद कर दिया। इस जगह पर कई रिसर्च भी हो चुकी है और इस जगह पर एक ताबूत भी मिला है जो 58 फीट लंबा और 5 फीट चौड़ा है। यह जगह अपने आप में एक बेहद रहस्यमय जगह है जहां पलक झपकते ही इंसान भ्रमित हो जाता है। यहां भारतीय न्यूज चैनल की एक रिपोर्टिंग टीम गई थी जो गुम हो गई थी, हालांकि बाद में उन्हें ढूंढ लिया गया और रावण गलत था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपकी धारणा रावण को लेकर बदल गई होगी तो आप लोग हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और अगर आप लोग को ऐसे ही वीडियो देखना पसंद है तो आप लोग हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।